चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। आज ईद उल अजहा है। मैं पूरे भारत के, विश्व के प्राणियों के लिए दुआ करता हूं और खुशी का पर्व है। इस खुशी के पर्व पे देशवासियों को बधाई देता हूं और ये कहना चाहता हूं, मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह, भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल पॉलिटिकल पार्टी है। इसमें हम न्याय न्यूज चैनल के लोगों को बधाई देना चाहते हैं, मीडिया कर्मियों को बधाई देना चाहते हैं, सभी राष्ट्रभक्तों को बधाई देना चाहते हैं। दोस्तों, जहां चाह है वहीं राह है। अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति को जगाओ। जब आप आगे बढ़ेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। पत्ता गिरता यूं कहें, सुनो वृक्ष बन रहा है। अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। तब वृक्ष यूं बोलियो, सुन पत्ता एक बात, या घर की यह रीत है, एक आवत एक जात। परिवर्तन की आहट सुनो, आगे का ताना बाना बुनो। मित्रों, इस दुनिया में शक्ति की पूजा होती है और शक्ति इंसान में होती है और शक्ति कर्म में होती है। अगर तुम ठान लो तारे गगन से तोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो तूफान का भी मुख मोड़ सकते हो। समय का सदुपयोग जीवन की गिनती वर्षों में होती है, वरन जितनी यह होती है कि जीवन में कितने समय का सदुपयोग किया गया। जीतने के लिए, सफल होने के लिए, महान होने के लिए लंबा जीवन नहीं चाहिए, केवल समय का सदुपयोग। स्वामी विवेकानंद जी कुल 36 वर्षों तक जीवित रहे। क्या वो आज हमारे बीच में जिंदा नहीं है? आदि शंकराचार्य कुल 32 वर्ष जीवित रहे। इतनी छोटी अवधि में ही उन्होंने 5 पीठों की स्थापना कर डाली। सुकरात, जीसस, गुरु गोविंद सिंह सब छोटी उम्र में ही महान हो गए। मैं समय पर कुछ चीज आपको बताना चाहता हूं। समय निश्चित है, 60 सेकंड का प्रति मिनट होता है, 60 मिनट बराबर प्रति घंटा होता है, 24 घंटे बराबर प्रतिदिन होता है और 7 दिन प्रति सप्ताह होता है और 4 सप्ताह प्रति माह होता है, 12 माह प्रति वर्ष होता है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। समय तो पीछे नहीं भेज सकते, समय को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, समय को स्टोर नहीं कर सकते। समय का केवल उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि समय का कोई निश्चित विकल्प नहीं है। समय मिलता है, कोई चार्ज नहीं है। गुलाब का फूल खिला, खुशबू बिखेरी, वातावरण सुगंधित हुआ, हवा का तेज झोंका आया, फूल मस्त हो गया। कुछ देर बाद पंखुड़ियां बिखर गई, फूल निर्जीव हो गया। गुलाब को कौन पसंद नहीं करता। कितना अल्प जीवन है, लेकिन सभी को प्यारा है। समय का पैमाना तो सबके लिए अलग होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देशवासियों को बधाई देते हुए, कल हमारे बीच में दिल्ली से सहारनपुर सांवली होते हुए बबीता जी आई थी, जो बहुत ही कर्मठ
संघर्षशील जुझारू कार्यकर्ता हैं। हमारी टीम ने उनको दिल्ली का और सहारनपुर का जिम्मेदारी देने के लिए तैयार है और निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। वो बड़ी ही क्रांतिकारी हैं, समाज सेविका हैं। हमारे बीच में धूम सिंह एडवोकेट जो बड़े ही सम्मानित व्यक्तित्व हैं, सहारनपुर से आए थे। मैं उनको और बबीता जी को, सभी देशवासियों को ईद उल अजहा पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए एक लाइन में उत्साहवर्धन करना चाहता हूं कि फूल कांटों की गोद में पला करते हैं, चुनौती दे मौत को वीर चला करते हैं, यूं तो चिराग जलते हैं महलों में पर चिराग वो हैं जो तूफान में जला करते हैं। और बढ़ो तुम अकेले न हो साथ कोई, सफलता तुम्हारी चरण छू मिलेगी, चरण छू मिलेगी, चरण छू मिलेगी। लक्ष्य उसी को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। देखिए मित्र, इस दुनिया में, इस जीवन में, इस जगत में संघर्षों का ही सारा खेल है और जो जितना संघर्ष करेगा उतना आगे बढ़ेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी हिंदुस्तान की धरती पर हमारे बीच में 1891 में 14 अप्रैल को एक शख्सियत का जन्म हुआ जो निचले पावदान पर हुआ, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से लोहा मनवा लिया और भारत वर्ष के संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हुए। आपको मालूम है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन एक ऐसे समुदाय में पैदा हुए थे जहां खाने का, पीने का, रहने का, सोने का कोई स्थान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व से लोहा मनवा लिए और अमेरिका के नहीं पूरे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कहलाए